हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से होंगे और ठंड में बच के रह रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारी ये है कि मैकेनिक लाइन होता है, उसमें जो कस्टमर लोग होते हैं, ग्राहक लोग होते हैं, वो लोग मैकेनिक चार्ज देने में कतराते हैं। अगर आपका चार्ज हुआ 500 रुपया तो बहुत ज़्यादा रेट बोल रहा है। 500 नहीं, 20 रुपया लो, 50 रुपये लो। आपका मेहनत को इग्नोर कर देते हैं। आप मेहनत कर रहे हो, उतना दिन काम सीखे हो, वो सबको इग्नोर कर देते हैं कस्टमर लोग। मैं अक्सर देखता हूँ, कभी भी कोई सामान वगैरह लगता है ना, तो उसका फिटिंग वगैरह जब नोट जोड़ा जाता है, भाई मिस्त्री लेबर चार्ज जितना हुआ, बहुत ज़्यादा ले रहे हो यार, इतना लेबर चार्ज नहीं होता है। मान लीजिए कोई गाड़ी आया, गाड़ी में कुछ फॉल्ट है तो बना, तो 1-2 घंटा चेक करने में लगा, और मान लीजिए कोई फॉल्ट हुआ, उसका तार कोई कट गया, ठीक है, तार जोड़ा, तो कितना हुआ भैया, तो 200 रुपया। एक तो तार जोड़ने का 200 रुपया, बहुत ज़्यादा रेट है आपका। अरे भैया, वो तार को खोजने में कि वो तार कटा हो, उसमें हमारा 2 घंटा लग गया। ऐसा थोड़ी कि हम भगवान थोड़ी है कि हम वहीं पे तार कटा हुआ है। समय लगता है ना, फॉल्ट खोजने में समय लगता है। एक तो तार जोड़ने में 200 रुपया, 50 रुपये ले लो। अगर आप दिन भर में वैसा ही आपका 5 कस्टमर आ गया, 10 घंटा चला गया, तो कितना मिलेगा आपको? 50-50 करके 250 रुपये। अभी 250 रुपये में सस्पेंस ही है। और जो पार्ट्स वगैरह बेचते हैं ना, वो लोग कमा लेते हैं, पार्ट्स बेच के कमा लेते हैं, लेकिन मिस्त्री लोग फंस जाता है उसमें। अक्सर आप देखिएगा, मिस्त्री लोग को वैल्यू नहीं देते, ग्राहक कोई वैल्यू नहीं देते। पैसा के मामले में तो खैर बोलिए ही मत, पैसा तो देना ही नहीं उनको। ऐसा बोलते हैं जैसे कोई ब्रेक शू वगैरह ब्रेक शू फिटिंग करने का 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, बहुत ज़्यादा रेट है। लेकिन सर्विसिंग का, हम लोग सर्विसिंग के 400 रुपये लेते हैं। 400 रुपया सर्विसिंग का, वो तो हमको 200 रुपये में कर दे रहा है, 250 रुपये में कर दे रहा है। भैया कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा रेट जो है सो रेट है। अगर कहीं रास्ते में किन्हीं का गाड़ी ख़राब हो गया तो हम लोग जाते हैं विज़िट करने के लिए, वहाँ पर ख़राब हो गया तो बनाने जाते हैं। अगर नहीं बना वहाँ पर तो टो करके लाते हैं वहाँ से, तो उसका हम लोग नॉर्मली 150 रुपये लेते हैं। वो नहीं देने खोजते लोग। अरे भैया 50 रुपये का तो तेल ही जल जाता जाने में, और अगर आदमी जाएगा 2 आदमी तो चार्ज तो बनता ही है ना। फिर भी नया आदमी को तो खैर हम लोग जाते ही नहीं है, जो नया आदमी रहता है उसको नहीं जाते, जो हम लोग का परमानेंट कस्टमर रहता है उन्हीं के पास जाते हैं। तो हम लोग मिस्त्री लोग क्या फेस करते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अगर किन्हीं का रास्ते में मान लीजिए गाड़ी ख़राब हो गया, तो उनको लगता है कि हमारा फ़ोन रखते रखते वो आ जाए, मतलब बैठा हुआ है खाली, हम फ़ोन किए बस वो पहुंच जाए, ऐसा होता है। बहुत ग्राहक लोग यही सोचते हैं, भाई हम लोग काम कर रहे हैं, दुकान में भीड़ है, कहीं फंसे हुए हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, एक बार फ़ोन करेगा, फिर 5 मिनट, फिर आया नहीं तुम। अरे भाई आ रहे हैं, अरे तुम आया नहीं, बहुत लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 75 तरह का बात होने लगता है। तो उसके बाद में फिर मैकेनिक लोग के क्या होता है, पार्ट्स दुकाने वाले तो कमा लेते हैं पैसा। पार्ट्स बेच के, भाई हम मान लीजिए कोई पार्ट्स बेचे, मान लीजिए कोई बैटरियाँ बेच दी, यहाँ से बैटरियाँ बेच दी, बैटरी का 1100 रुपया ना भैया, 1100 ज़्यादा है, कम लीजिए कुछ ऐसे, हाँ ना करके 10-20 रुपया कम करके वो बेच दिए, ठीक है। अब कोई मैकेनिक फिटिंग किया ना, तो फिटिंग करने का नहीं, खाली 2 नटवे न खोले, उसका पैसा थोड़ी उतना थोड़ी होता है। 1 नटवे न खोले भैया, वो नट खोलने के लिए, वो उससे फिटिंग करने के लिए वो 4 साल 5 साल अपना टाइम वेस्ट फोकट में किया है। जो मैकेनिक बनता है ना, वो किसी के दुकान में रहकर सीखता है, तो फोकट में 3 साल 4 साल टाइम वेस्ट करता है उसे सीखने के लिए, और उन्हें उनका चार्ज देना चाहिए। ग्राहक लोग को बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा ज़्यादा होता है, टाउन एरिया में तो खैर पैसा मिल ही जाता है मेरे ख्याल से। ग्रामीण क्षेत्र में लोग नहीं देना चाहते, वो होता है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर। ग्रामीण क्षेत्र में पैसा नहीं देना खोजते, लेकिन टाउन एरिया में लोग ले ही लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बाद में ले लेना, चेंज नहीं है अभी,
छोटा मोटा काम हुआ तो अरे यार चेन टाइट का क्या पैसा लेगा तुम, ऐसा होता है। चेन टाइट का भी पैसा नहीं देते बहुत लोग, हम लोग पास भी बहुत लोग चेन वगैरह टाइट कराते हैं, पैसा नहीं देते हैं। कभी कभी कोई स्टार्टिंग वगैरह आया, प्लग वगैरह चेंज कर देते हम लोग, तो प्लग चेंज करने का पैसा वगैरह भी नहीं लेते, सिर्फ प्लग का ही लेते हैं। मान लीजिए प्लग ख़राब हो गया तो सिर्फ प्लग का ही पैसा लेते हैं। पहले ऐसा बहुत होता था, अब हम लोग क्या कर दिए, हम लोग पार्ट्स भी रखते हैं, ठीक है। तो कोई पार्ट्स हम लोग चेंज करते हैं किसी में, तो पार्ट्स में इंक्लूड कर देते हैं मैकेनिक चार्ज। मान लीजिए ब्रेक शू लगाना है, तो ब्रेक शू का कोई भी पार्टी खरीदने नहीं आता है हमारे पास, फिटिंग ही कराना है उसको, तो ब्रेक शू कितना दाम लगे भैया, ब्रेक शू का दाम और मैकेनिक चार्ज दोनों इंक्लूड करके उन्हें बताते हैं, इतना लगेगा भैया, ठीक है लगा दीजिए, लगा दिए, वो पैसा दे दिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़, क्लच प्लेट लगाना हो, ऑयल डालना हो, शॉकर में वालसी लगाना हो, तो कोई भी चीज़ का हम लोग रेट जो बताते हैं ना, वो मैकेनिक चार्ज लेकर बताते हैं, ठीक है। तो एक आसपास में एक दुकान में एक कस्टमर खोला क्लच प्लेट लगाने के लिए, तो क्लच प्लेट लगवाया, क्लच प्लेट लगाने के बाद मैकेनिक चार्ज मांगा ना, तो बोलता है अरे दीपक के पास लगाते तो मैकेनिक चार्ज नहीं लेता है। तो मैकेनिक चार्ज नहीं लेता, खाली सामान का लेता है वो, कस्टमर बोला उसे। तो बोला हमको फ़ोन करके, भाई ऐसा ऐसा बात है। बोला कि आप फिटिंग चार्ज नहीं लेते हैं? हमने हम तो फिटिंग चार्ज नहीं लेते हैं बॉस। तो फिर कैसे फिट करते हैं? हमने यार ग्राहक लोग आजकल ना ये हो गया है, वो लोग फिटिंग चार्ज नहीं देना चाहता, तो हम लोग कोई भी क्लच प्लेट वगैरह भी फिटिंग करते हैं ना, तो ग्राहक को इंक्लूड करके बोलते हैं क्लच प्लेट का जो दाम है प्लस हमारा जो 150 रुपये चार्ज है क्लच प्लेट फिटिंग का, वो दोनों हम इंक्लूड करके उनको बताते हैं, समझे। तो अगर आप भी, आपके पास भी देखिए, मैकेनिक का जो दुकान होता है ना, उनको बहुत सारा पार्ट्स रखना पड़ता है, नहीं रखने से नहीं चलेगा। कोई दूसरे जगह से पार्ट्स लेके आपके पास लगवाने नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पार्ट्स रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको डर है कि हमारा पार्ट्स उधार जाएगा, बहुत जगह होता है ना कि उधार, बहुत लोग उधार फंसा देते हैं, सामान लगाने के बाद उधार फंसा देते हैं। तो आपको लगे कि जो उधार वाला ग्राहक है उनको बोल दो भाई पैसा नहीं, पार्ट्स नहीं हमारे पास, आप पैसा पेमेंट कीजिए, हमको पार्ट्स लाना पड़ेगा। वैसे हमारा भी बहुत उधार फंसा हुआ है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है उसमें। हम लोग भी कस्टमर लोग से कहते हैं कि कोई आइटम वगैरह बोलता है वैसा कि वैसा उधार वाला है, तो भाई आधा पेमेंट कीजिए। इंजन वगैरह का काम हुआ तो भाई इंजन खोल रहे हैं तो उस टाइम आधा पेमेंट कीजिए, जो अमाउंट आपका बना उसका आधा पेमेंट कीजिए, तब आपका बाकी का काम होगा। नहीं तो पता चले कि गाड़ी बना पूरा का पूरा उधार, ऐसा बहुत होता है। तो मैं मैकेनिक लोग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई भी काम वगैरह करें ना, तो सामान में ही इंक्लूड करके ही ग्राहक को बताएं, इतना पड़ेगा आपको, जैसे हम लोग करते हैं। और जहाँ तक हो सके पार्ट्स रखें, थोड़ा बहुत करके पार्ट्स रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। छोटा छोटा सामान के लिए दौड़ना उचित नहीं है, ग्राहक को भी लगेगा कि कहीं से ला कर लगा रहा, उसमें उसका ज़्यादा पैसा बन रहा, कमीशन बन रहा, यही कंपनी का लगा रहा, बहुत तरह का बात है। ग्राहक लोग, और आजकल तो भाई यूट्यूब पर लोग देख देख के बहुत सारा चीज़ सीख गए हैं। हम ही लोग को बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे खोलो, वैसे नहीं वैसे खोलो, है ना। आजकल ऐसा नहीं कि मैकेनिक लोग, हालांकि बना गया है मैकेनिक लोग के लिए, लेकिन उसका ज़्यादातर इस्तेमाल ग्राहक लोग करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ, मान लीजिए कोई आवाज़ आ रहा, देखो ना ये वाला खोल के ये वाला आवाज़ कर रहा, अरे यार उसका आवाज़ नहीं, ज़बरदस्ती बोले देखो ना वो आवाज़ कर, हम देखें यूट्यूब में देखें, ऐसा होता है। तो हमारा आज मेन मकसद यही था बोलने का कि मैकेनिक लोग को बहुत लोग बोलते हैं कि चार्ज आप कितना लेते हैं, इसका चार्ज कितना लेते हैं, तो सबका अलग अलग हिसाब किताब है। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में है तो हम लोग का हिसाब किताब अलग है, टाउन शेप का तो भर पूछिए ही मत। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा मुझे लगा कि कुछ जानकारी देना चाहिए मैकेनिक लोग के बारे में कि क्या वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।